पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में तनाव इतना बढ़ गया है कि हर वक्त पाकिस्तान की सांसें थमी हुई हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत उस पर बड़ी सैन्य कार्रवाई न कर दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो अपने अवाम को इतना डरा दिया कि उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से तुरंत कार्रवाई हो सकती है। ख्वाजा आसिफ के बाद 30 अप्रैल की सुबह 3 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट डाल दिया। उन्होंने अपने बयान में लिखा कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को बहाना बनाकर अगले 24 से 36 घंटों के बीच फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। पाकिस्तानी नेताओं के इन बयानों में भारत को लेकर उनका खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी खौफ में पाकिस्तान ने अपने पाले हुए आतंकियों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान समेट लेने को कहा है। वहीं उसने हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को छुपा भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने छुपा दिया है और उन्हें माहौल सेफ हो जाने तक बाहर निकलने को मना किया गया है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कोवर्ट ऑपरेशन का डर है। इस डर से पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है, जो सिर्फ दस्तावेजों में अभी जेल में है। आतंकवादियों को फंडिंग करने के 7 मामलों में सईद दोषी साबित हुआ था और उसे 46 साल की जेल की सजा हुई है, लेकिन वह कई मौके पर जेल के बजाय सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है। ऐसे में समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार उसे जेल में रखने का केवल झांसा दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडोज को सईद की सुरक्षा में लगाया गया है। इसके अलावा लाहौर के उसके घर के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि जानबूझकर हाफिज सईद को ऐसी जगह पर रखा गया है जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है और जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर सईद की सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं की गई है। हाफिज सईद साल 2008 में हुए मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है और भारत सरकार को उसकी तलाश है। इसके अलावा सईद अमेरिका में भी मोस्ट वांटेड है। माना जा रहा है कि पहलगाम हमले में भी हाफिज सईद का ही दिमाग है और उसके इशारे पर ही आतंकियों ने यह हमला किया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का क्या इलाज हो सकता है, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी से यह समझिए। पुलवामा से पहलगाम तक पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है आपकी नजर में? पुलवामा से बढ़ाइए दर्जा, कई गुना दर्जा बढ़ाइए। इन्फ्लिक्ट द डिग्री ऑफ पेन विच विल डिटर, डिटरेंस बाय पनिशमेंट, ये है जवाब। अमेरिका भी कह रहा है कि भारत भी दोस्त है, पाकिस्तान भी दोस्त है और सिर्फ इजराइल आया है हमारे साथ अभी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दुनिया में अभी माहौल चल रहा है, रूस हमारा साथ देता रहा है, आगे कौन कौन से ऐसे मुल्क होंगे जो भारत के साथ खड़े होंगे? देखिए, कहने को तो पूरी दुनिया आपके साथ है, सब ने रिग्रेट किया है, कंडेम किया है ये अटैक। कौन सा देश है? चीन ने कंडेम किया है, लेकिन कंडेमनेशन के बाद अब वो टेररिस्टों को बचाने जब उनकी जान पे आन पड़ी है तो बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आयरन क्लैड रिलेशनशिप, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज, वगैरह वगैरह। तो देखिए, भारत अपने आप में एक ताकत है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी गोइंग ऑन टू द 3rd। वी हैव द 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स। वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ स्पेस पावर। हमें किसी और की जरूरत नहीं। हम नहीं कहीं गुहार मारते फिरेंगे मेरे आका मुझे बचाओ। हम लड़ेंगे, हम मारेंगे। ठीक है साहब, कोई आता है, वेल, मतलब कोई हथियार वगैरह देता है, हेल्प करता है, थैंक यू वेरी मच। लाइक इजराइल, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, रशिया ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, फ्रांस ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड। ठीक है साहब। और जहाँ तक बाकी है, तो जैसे आप हमारे से डील करेंगे वैसे हम आपसे डील करेंगे। अगर आप हमको हाई फलूतिन फिलॉसफी देंगे जब हम लड़ रहे हैं, तो जब आप लड़ रहे होंगे हम भी फिलॉसफी बोलेंगे। पाकिस्तान पहले F-16 के नाम पर काफी उछलता था, अभी भारत के पास राफेल है, तो क्या गेम अब पहले ही मिग? देखिए साहब, द डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 2025 क्या है? यू गॉट रफाल्स, ठीक है, यू गॉट रफाल्स, 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ देम, और आपका वो रफाल M आ रहा है 2026, ठीक है। आपके पास S-400 मिसाइल हैं। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जब अपनी एयरफील्ड से उड़ेंगे,
भारत से आप उनको उड़ा सकते हैं एट 400 किलोमीटर्स रेंज. यू अंडरस्टैंड? इट इज अ ट्राइड टेस्टेड मिसाइल इन द यूक्रेन वॉर. इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, कॉम्बैट प्रूवन, लीथल है ये. ठीक है. 2019 में हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल नहीं था बियॉन्ड विजुअल रेंज. अब अस्त्रा BVR है साहब, अस्त्रा BVR है. मीटियोर है इसके ऊपर, रफाल के ऊपर. 100 किलोमीटर की दूरी से हम आपको उड़ा देंगे. आराम जो कि F-16 पे लगा है उसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है. 30 किलोमीटर इस तरह रह के तेरे को तो मिलिया मेट कर देंगे विदाउट इवन सीइंग यू. ठीक है. और पाकिस्तान को ये पता है, तभी तो हरियल की तरह नाच रहे हैं, तभी तो चीन के पास रोते जा रहे हैं, रोते हुए. ठीक है कि साहब मेरे आका J-10C दे दो, जेट फाइटर, जो कि F-16 की बराबरी का है. ये तुम्हारा दिया हुआ JF-17 बेकार है, इट इज शिट. ठीक है. देन आप उनसे मांग रहे हैं HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कहा जाता है S-400 की बराबरी का है. अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है लड़ाई में. ठीक है ना साहब, वो मांग रहे हैं. अब नया हथियार आएगा, तुम कितने देर में तुम सीखोगे, कितनी देर में चलाओगे, महारत हासिल करोगे. और अगर चीन चलाता है, देन चीन इज एंटरिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड दैट हैज कॉन्सिक्वेंसेस. इस बार पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत नेवी के जरिए भी हमला कर सकता है. तो हमारी नेवी के आगे कहाँ टिकती है उनकी नेवी? हमारी नेवी इज द मोस्ट पोर्टेंट फोर्स. नॉर्मली हम लोग इतने लैंड सेंट्रिक हैं कि भूल ही जाते हैं कि इतनी तगड़ी नेवी है. 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट्स, और वो लोग सब इस तरफ अरब सी में घूम रहे हैं, कराची की ओर. 1971 में हमारी नेवी ने 2 अटैक्स किए थे कराची, होम बेस ऑफ द पाकिस्तान नेवी, 4th को और 8th दिसंबर 1971. 6 जहाज उनके हार्बर में डुबो दिए थे. कराची का ऑयल फार्म में आग लगा दी थी. वो साहब जलता रहा 1 हफ्ते. 1 वीक दे कुडंट सी द सन. ब्लॉकआउट कर दिया. और एक बार मारा, फिर घूम के दूसरी बार मारा. पलटवार 2 बार किया था. नॉट 1 but 2 strikes on Karachi. So we can repeat that and do more, much more.